वचन को सुनेंगे और पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करे, और जो बातें जरूरी हैं हमारे समूह के लिए, हम सब के लिए, प्रभु उनसे आज बुलवाए। सब स्वागत करते हैं अंजू दीदी का, और हमारे ग्रुप की सीनियर मोस्ट हमारी बहन है, प्रभु उनसे अपनी महिमा को लेता है, हम इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस उत्तम समय के लिए, इस आराधना के लिए, और परमेश्वर पिता की उपस्थिति के लिए, पवित्र आत्मा की सहायता के लिए, जिसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हर पल हर समय हमको प्रभु पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। खासतौर से मुझे हर पल मैं पवित्र आत्मा के साथ को चाहती हूँ, क्योंकि उसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। एक वचन आज के अध्ययन के लिए हम देखेंगे। प्रार्थना हो चुकी है, इसके लिए मैं केवल सीधे वचन के ओर हम जाएंगे। वचन है भजन संहिता 131 131 साम। हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन हैं उनसे मैं काम नहीं रखता। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर लिया है। जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। हे इस्राएल, अब से लेकर सदा सर्वदा यहोवा ही पर आशा लगाए रहे। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। ये दाऊद का एक भजन है, गीत है, और ये यात्रा का गीत, ऊपर लिखा हुआ है यात्रा का गीत है। और ऐसे ही अनेक गीत हैं जो दाऊद ने लिखा, और हम बार बार इन सबको पढ़ते रहते हैं। और ये छोटा सा एक गीत है जो दाऊद के द्वारा गाया गया। और इस गीत में मैं नहीं जानती कि क्यों प्रभु ने मुझे इस बात को सिखाया। ये शायद मेरे ही लिए होगा, लेकिन ये बात मेरे मन के अंदर थी रही, इसलिए मैं आपके साथ में भी शेयर करना चाहती हूँ। ये यात्रा का गीत है, और हम देखते हैं कि दाऊद के जीवन में बचपन से लेकर और आखिरी समय तक, जहां तक अभी हम पढ़ रहे हैं, यात्रा और यात्रा, भटकता ही रहा। वो सारी जिंदगी वो भटकता रहा, और इसका कोई कारण नहीं था। उसने कोई बुराई भी नहीं की, किसी प्रकार से उसने ऐसा सोचा भी नहीं। इसीलिए वो कहता मेरे मन में कोई घमंड नहीं है, और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है। ना मैं किसी को नीचा समझता हूँ, ना मैं किसी से बुराई करता हूँ, ना मैं मेरे मन में किसी प्रकार का ऊंचा बढ़ने की या घमंड है कि मैं अपनी पोजीशन या अपनी प्रमोशन करता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं कि मैं कभी राजा बनूंगा। मैं तो एक साधारण परिवार से हूँ, और वो भी इतने बड़े परिवार का सबसे छोटा बेटा, जिसको, जो कि परिवार में नगण्य था, जिसको कि वे लोग छोटा समझ करके और उसको भेड़ बकरी चराने के लिए जंगल में भेज देते थे। जब प्रभु ने उसको चुना और उसका अभिषेक करने के लिए शमूएल को भेजा, सारे बड़े भाइयों को उसका पिता यिशै लेकर आया, लेकिन उसको लेकर नहीं आया, क्योंकि वे देखने में सुंदर थे, उनका डील डॉल बड़ा था, और पढ़े लिखे होंगे शायद, मैं नहीं जानती, लेकिन वे लोग शाऊल की सेना में कार्य करते थे, और उसको नहीं बुलाया। लेकिन परमेश्वर ने जिसको चुना है वो कहीं पर भी चुन करके उसको लेकर आता है। चाहे हम जंगल में रहें, चाहे हम भेड़ बकरी चराएं, चाहे हम कोई भी नीचे से नीचे सेवा क्यों ना करते हो,
चाहे दुनिया हमको जानती हो या ना जानती हो, पर प्रभु ने यदि हमको चुना है, वो संसार के सामने में, लोगों के सामने में अपनी महिमा के लिए अवश्य लेकर आता है। मैं प्रभु के नाम का धन्यवाद करती हूँ इन बातों के लिए जो दाऊद के जीवन में हम देखते हैं। तो बचपन से वो भटकता रहा। पहले वो चरवाहा बना, और चरवाहे के बाद में वो अचानक से केवल एक साधारण घर के कार्य के द्वारा से वो सेना में पहुंच गया। उसको गोलियत का सामना करना पड़ा, और इस प्रकार से वो शाऊल के महल में पहुंच गया। लेकिन वहां पर लोगों की प्रशंसा को जब शाऊल सुनने नहीं पाया और उसके अंदर ईर्ष्या पैदा हो गई, तब से वो उसका दुश्मन बन गया, उसको मारना चाहता था। और आप सब कुछ जानते हैं। और उससे बचने के लिए वो दर दर भटकता रहा, यहाँ से वहां, वहां से वहां। उसने यात्राएं की, यहाँ से जहां उसको शक रहता था कि वहां पर उसके लिए हानि है, वहां से वो दूसरे स्थान पर चला जाता था। उसके बाद उसने उसको अपनी बेटी की शादी करने की लालच देकर बुलाया, और पलिश्तियों के हाथ से वो उसको मरवाना चाहता था। और इस प्रकार से जब दाऊद उनसे जीत गया और पलिश्तियों को हरा दिया, तो पलिश्ती भी उसके दुश्मन बन गए। और अब पलिश्तियों का भी उसको सामना करना पड़ा अनेक बार, और उनसे भी वो बचता रहा, और इधर से उधर, उधर से उधर वो हर समय यात्रा करता रहा। उसकी क्या गलती थी? केवल यही कि प्रभु ने उसको चुना और उसको अद्भुत सामर्थ दिया, और उसका जो महिमा का कारण था, उसका जो आगे बढ़ने का कारण था, वो था कि प्रभु के भय में वो चलता था, वो प्रभु पर भरोसा रखता था। वो कहता है, जब गोलियत के सामने वो खड़ा है, तो हम सब देख सकते हैं, बार बार हम पढ़ते हैं कि तू तो सारे हथियारों को लेकर के और तलवार को लेकर मेरा सामना करने आता है। लेकिन वो अपने परमेश्वर को जानता था, और ये जानता था कि वो परमेश्वर यदि मेरे साथ है तो मैं उससे भी जीत जाऊंगा। और यही हुआ, उसने उसके नाम को ऊंचा किया। इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के नाम से जब खड़ा रहा भरोसे के साथ में, तब परमेश्वर ने उसको विजय दिया। और इसी प्रकार से हम उसके जीवन में परमेश्वर के भय को देखते हैं। और आगे आगे चल करके यदि हम ध्यान से उसके जीवन के विषय में सीखें, हर कार्य के पहले दाऊद उससे, परमेश्वर से पूछता था, मैं ये काम करूं या नहीं करूं। मतलब उसने अपने जीवन में पहला स्थान उसको दे रखा था। ये हमारा विषय नहीं है, हम आगे जाएंगे जल्दी जल्दी। और यहाँ पर लिखा है कि मुझ में तो किसी प्रकार का, मैं अपने मन को वो जांच रहा है, और कहता है कि मेरे अंदर तो ना घमंड है, ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, परंतु मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ में ये सब क्या हो रहा है, क्यों मुझे इधर उधर भटकना पड़ रहा है, क्यों मुझे दर दर की ठोकरें खाना पड़ता है। यदि आप भजन संहिता पढ़ते हैं बार बार, तो आपको मालूम है कि किस प्रकार से दाऊद ने हर प्रकार की मुसीबतों का सामना किया, हर प्रकार की मुसीबतों का उसने सामना किया है। और वो कई बार बिल्कुल थक गया, और कितने बार वो हार गया, और वो कहता है कि मैं तो पूरी तरह से मेरे शरीर में बीमारियां हैं, मैं थक चुका हूं, और अब मैं आगे नहीं चल सकता हूं। और मैं केवल एक वर्ष इसमें से पढ़ना चाहती हूँ। 73 भजन संहिता में वो कहता है 26 पद में, मेरा हृदय और मेरा मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। यहाँ पर और भी कई जगह उसने ये वचनों में हमने देखा है कि किस प्रकार से, यदि आप 38 भजन संहिता पढ़ेंगे तो हम उसमें
पूरे उसके दुख के बारे में हर एक वर्ष में हम देख सकते हैं। यार वो कहता है कि मेरे शरीर में आरोग्यता नहीं है, हड्डियों में बेचैनी है, अधर्म के कामों से मेरा सिर डूब गया है, भारी बोझ से मैं मेरे सहने से बाहर हो गया है, मेरे कोड़े खाने के जो घाव हैं वो बसा रहे हैं, मैं दुखी हूँ, मैं झुक गया हूँ और शोक का पहरावा पहना हूँ, और मेरे शरीर में आरोग्यता नहीं है, मन के भीतर घबराहट है, और मैं करहाना, मेरा करहाना तुझसे छिपा नहीं है। आगे कहता है 10वें पद में, मेरी आंखों की ज्योति भी बुझी जा रही है। और इतना सब शारीरिक दुख के बाद में वो 11वें में कहता है, मेरे मित्र और मेरे संगी मेरे विपत्ति में अलग हो गए और मेरे कुटुंबी भी दूर हो गए। सब ने उसको अकेला छोड़ दिया। वो अकेलेपन में, निराशा में, बीमारी में, बेचैनी में, घबराहट में, और आगे चलकर 12 पद में कहता है, मेरे प्राण के ग्राहक मेरे लिए जाल बिछाते हैं और मेरी हानि के यत्न करने वाले दुष्टता की बातें बोलते हैं और दिन भर छल की युक्ति सोचते रहते हैं। इतने सारे दुखों के साथ 15वें पद में वो बोलता, परंतु हे यहोवा, मैंने तुझी पर अपनी आशा लगाई। अपनी आशा, अपना भरोसा, इतने दुख के बीच में भी वो रहता, वो प्रभु पर आशा लगाया। और अभी हमने जैसे पढ़ा, मैं हार चुका हूं लेकिन तू मेरा शरणागत है। उसके भरोसे वो भाग रहा है, क्योंकि प्रभु उसको साथ देता है। और उसी में 73 में ही वो कहता है, तो 23 पद में, कि मैं निरंतर तेरे संग ही था, तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा, तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। ये दाऊद का विश्वास था। इसलिए जब इतने दुख आते हैं, आ रहे हैं, और इस यात्रा में वो है, तो वो हार चुका है। और अब वो कह रहा, मेरे समझ के बाहर की ये सारी परेशानियां मेरे ऊपर क्यों आ रही हैं, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन आगे वो कहता है, जो बातें बड़ी और मेरे लिए कठिन है, ये बातों का प्रश्नों का आंसर मुझे नहीं मालूम है। क्यों है ऐसा हमारे जीवन में भी? हम इस सफर में हम भी चल रहे हैं। हर एक जन अपने अपने जीवन के सफर में है, अलग अलग परिस्थितियों में है, अलग अलग आयु में है, और अनेक परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। कई ऐसी बातें हमारे सामने जिनका प्रश्नों का उत्तर हमको नहीं मिल रहा है। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? हमारे बच्चे क्यों ऐसे हैं? क्यों हमारा फाइनेंस हमको कमजोर क्यों बना रहा है? किस प्रकार से हम अकेले क्यों हैं? सब लोग हमारा विरोध क्यों करते हैं? सब लोग हमारे साथ में बुरा व्यवहार क्यों करते हैं? हमको कई प्रश्नों का उत्तर नहीं मालूम है। दाऊद की इस परिस्थिति के समान वो हमारी भी कई परिस्थितियां हैं जिनका हमको उत्तर नहीं मालूम है। कई बीमारियां हैं। क्यों है प्रभु? हमारे घर में बार बार बीमारी क्यों आती है? क्यों हमारे घर में बार बार कोई संकट आ जाते हैं? क्यों एक्सीडेंट्स होते हैं? क्यों मृत्यु होती जा रही है? ये सारे प्रश्नों का उत्तर हम नहीं दे सकते। और ऐसे ही प्रश्न को लेकर के यहाँ दाऊद कहता है, जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन हैं, उनसे मैं काम नहीं रखता। जब उसने प्रभु को अपना शरण स्थान बना लिया है और उसी पर आशा लगाए है कि वो एक दिन मुझे महिमा देगा और मुझे अपने पास खड़ा करेगा, और वो अब बोलता है, मेरे लिए बातें कठिन है, मैं उनको छोड़ देता। और यही शिक्षा हमारे लिए भी है। जो बातें हमको समझ नहीं आ रही हैं, जिन प्रश्नों को हम समझ नहीं पा रहे हैं, उनको हमको छोड़ देना। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? हम क्यों पूछने वाले कोई नहीं होते। प्रभु ने हमारे इतना याद रखना चाहिए, हमारी जो योजना परमेश्वर ने बनाई है वो हानि की नहीं है पर लाभ की। उसको वो जानता है, हमारी हर बात में वो भला है, इसलिए भलाई करता है। उसकी भलाई और करुणा जीवन भर हमारे साथ बनी है। वो कभी हमारे साथ बुरा नहीं करता, हम उसको समझ नहीं पाते। लेकिन जब हम ऐसी परिस्थिति में हैं, हम उनसे ना लड़े। हम क्या करते हैं?
अपनी परिस्थितियों पर विजय पाने के लिए हम उपाय करते हैं, अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं, अपनी समझ का सहारा, लोगों का सहारा और आजकल मोबाइल का सहारा, उसी के साथ साथ अपने धन का उपयोग करते हैं, अपने पद का उपयोग करते हैं। बहुत सी रास्ते हैं जिनसे हम इधर उधर ताकते हैं, लेकिन वो कहता है कि मैं उनसे काम नहीं रखता, मैं उनको छोड़ देता हूं। और क्या हमारे आज छोड़ देने से क्या हो जाएगा? हम सोचते हैं कहां से हमको हमारी जो समस्या है उसका हमको कहीं से एक रास्ता मिल जाए। कहां से रास्ता मिल जाएगा? ऐसा ही हम ढूंढते हैं, लेकिन नीति वचन 3 अध्याय में क्या लिखा? अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखना और उसी को ध्यान करके अपने सब काम करना। तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मार्ग चाहिए, हमारी बुद्धि से नहीं होगा, हमारे धन से नहीं होगा, हमारी समझ से नहीं होगा, क्योंकि हम प्रभु के मार्गों को नहीं जानते हैं। उसकी समझ और हमारी समझ में बहुत अंतर है। दाऊद ने इस बात को समझ लिया कि जो कुछ होगा अच्छा होगा मेरे लिए, और इसलिए अब वो कहता है कि जो बातें कठिन थी उनको मैं छोड़ देता हूं, उनसे मैं काम नहीं रखता हूं। और आगे का जो सुंदर वचन है वहां लिखा, निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुपचाप कर दिया। जब ऐसी परिस्थितियों में हम रह रहे हैं, सब अनिश्चित है, दाऊद भी ऐसे परिस्थिति से गुजरा है, रात में नींद नहीं आती, रात में नींद नहीं आएगी और तमाम प्रकार के विचार आते हैं। शैतान हमारे दिमाग में कार्य करता है और ऐसे ऐसे विचार और कल्पनाएं हमारे अंदर पैदा, इसके बाद ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। और आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से शैतान काम करता है। और ये मन के भीतर ये सारे विचार, और वचन भी कहता है यिर्मयाह में कि क्या कहता है, यिर्मयाह 17 में 10 में कहता है कि मन सबसे ज्यादा धोखा देने वाला, मन में वो रोग लगा है। ये मन जो है उसी को शांत करना बहुत मुश्किल है। हमारा मन भी रात के समय में जब विचार आते हैं, जब चिंताएं आती हैं, तब हमारा मन भी विचलित हो जाता है, हमको नींद नहीं आती है। कल सुबह क्या होगा, ये होगा, वो होगा, हम अपने मन से सोचने लगते हैं। लेकिन यहाँ वो कह रहा है कि निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया। चुप कर दिया। कितनी बड़ी बात है कि यदि कोई अपने मन को चुप करा सके। कैसे चुप कराएगा? कौन है जो उसको चुप कराएगा? क्या होता है, हम चुपचाप से यदि सो भी जाएं, थोड़ी देर के बाद में हम अपने आप को चुप करा देते हैं। चुप रह जाते, हम नहीं सोचेंगे, हम इस विषय में नहीं सोचेंगे, प्रभु है, जो कुछ है, हम भी वचन बोलने लगते हैं और हम सोचते हैं कि अब ठीक है। लेकिन थोड़ी देर के बाद में वापस आते, बार बार वो बातें हमारे मन के भीतर घूमती रहती हैं। मन को शांत करना मुश्किल है और वो झूठी बातें करके शैतान हमारे मनों में बात करके हमको विचलित कर देता है, बेचैन कर देता है। तो हमको इस मन से कैसे हम उसको चुप करा सकते हैं? कौन करा सकता है? केवल एक है जो मन से भी बड़ा है। केवल एक है जो हमारे मन से बड़ा है। आज अन्य जाति के लोग मन की शांति के लिए, मन की सुकून के लिए क्या क्या कर रहे हैं। बड़े बड़े उपाय मेडिटेशन के में जा रहे हैं, योगा में जा रहे हैं, अलग अलग गुरुओं के पास जाते हैं, अलग अलग उपाय करते हैं, कई दवाइयां भी लेते हैं, और यदि मन में बेचैनी है तो व्यसन भी करते हैं। लोग कहते हैं कि योगा के द्वारा शांति मिल जाएगी, कोई बोलता मेडिटेशन करो, लेकिन हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारे मन से,
जो हमारे मन से बड़ा है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 20 वचन कहता है, हम उस वचन को पढ़ सकते हैं। पहला यूहन्ना की पहली पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 20 पद, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। मतलब हमारे मन में जो कुछ हो रहा है, शैतान क्या क्या बातों को ला रहा है, वो सब कुछ को हमारा प्रभु जानता है। तो हम किसके पास जाएं? हमारे पास कोई और नहीं है, कोई साधन नहीं है कि हम अपने मन की चिंताओं को और हम अपने मन के विचारों को और अपने मन को शांत कर सकें। इसके ये सब बातें दाऊद को मालूम है, क्योंकि उसने परमेश्वर को अपना शरण स्थान मान लिया। और क्या बोलता, मुझे तो परमेश्वर से ही वो मेरा शरण स्थान है और मेरी आशा उससे लगी है। मैं उसी पर भरोसा रखता हूँ, वो मेरी आशा है। हर बात में वो हम उसको अपनी आशा बनाता है और सुंदर एक उदाहरण आगे देता है। वो कहता, निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है, जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। यहाँ पर हम दूध छुड़ाए हुए लड़के की बात कर रहे हैं। 1 वर्ष में हम दूध छुड़ाए, 2 बार लिखा है दूध छुड़ाया हुआ लड़का। हम दूध पीते हुए बच्चे को माता की गोद में हम बहुत देखते हैं और सोचते हैं कि माता की गोद में है बच्चा तो वो दूध के लिए है। और जब छोटा बच्चा रहता है माँ की गोद में, उसको दूध भी मिलता है, सुरक्षा भी मिलती है और हर प्रकार की एक उसके जो गर्माहट से माँ की उपस्थिति कैसे वो बच्चा सुकून से सो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो दाऊद कह रहा है, दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। मेरा मन भी उस दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान रहता है। दूध छुड़ाया हुआ बेटा कैसा होगा? माँ की गोद में तो सोता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और उसका दूध छुड़ाया जाता है, ये एक कठिन प्रक्रिया भी होती है बच्चे के लिए, लेकिन वो होना बहुत आवश्यक भी है। वो होना, यदि बच्चे का दूध ना छुड़ाया जाए तो वो जीवन भर तो दूध नहीं पी सकता, और यदि वो दूध पीता है तो उसको उसकी जो उन्नति है, उसकी जो ग्रोथ है वो नहीं हो सकती है। बच्चे की आगे की ग्रोथ के लिए उसको भोजन चाहिए, उसको अनाज चाहिए, उसको फल फूल चाहिए, उसको दूसरी चीजें चाहिए, उसको खेलना कूदना है, उसको काम करना है और उसके लिए दूध छुड़ाने की आवश्यकता है। दूध छुड़ाया हुआ बच्चा माँ की गोद में जैसे रहता है, कब रहता है? हालेलुया। जब दूध छुड़ाया हुआ बच्चा माँ की गोद को छोड़ देता है, ये पहला उसका एक अनुभव है, उसकी एक लड़ाई, एक परेशानी, या कहना चाहिए पहला उसके जीवन में एक संकट आ जाता है। अभी तक बहुत आराम से माँ की जब जरूरत है, रात में, दिन में, बीमारी में, चाहे कोई भी परिस्थिति है, वहां उसको शरण मिल जाती। वो अपनी माँ की गोद में शरण ले लेता और आराम से चैन से सो जाता। अब वहां से निकल गया है। दाऊद अपने आप को और अपने मन को उस स्थान पर सोचता है। जब वो बच्चा बड़ा होता है, वो खेलता कूदता है, वो गिरता है, उसको भूख लगती है, माँ के पास आता है, खेलता कूदता है, गिरता है, चोट लगती है, माँ के पास आता है। लोग उसको चिढ़ाते हैं या उससे झगड़ा करते हैं, वो किसके पास जाएगा? वो अपनी माता के पास आता है। धीरे धीरे बच्चा बढ़ता है। आज हम सब भी हैं, हम अपनी माता की गोद से निकलकर दूध छुड़ाए हुए बच्चे के समान एक एक अलग अलग उम्र में हैं। हमको अपनी अपनी लड़ाइयां लड़ना पड़ रहा है, अपने अपने कामों को करना है,
बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन यदि हम उनको सिर में उठाए हुए घूमेंगे, अपने मन में लिए, तो हम कभी भी चैन से नहीं रह सकते। यहाँ पर वो कहता है कि ये दूध छुड़ाया हुआ लड़का क्या होता, जब दुख और मुसीबत होते, बड़े बड़े बच्चे भी हो जाते हैं, तो अपनी बातों को अपनी माँ से शेयर करते हैं, माँ के पास में आकर अपना दुख दर्द बताते हैं। कोई चीज चाहिए है, धीरज से अपनी माँ से मांगते हैं। कोई बीमार है, सिर दर्द है, माँ की गोद में सिर रखकर वे उससे एक प्यार मांगते हैं, उसका दुलार मांगते हैं। कोई निराशा है तो उसको माँ की गोद में निराशा आशा भी मिलती है। अपने दिल की वे बातें जो किसी से नहीं कह सकते हैं, आज भी लोग अपनी माता से कह सकते हैं। वो एक स्थान है जहां पर कोई भी जन जा सकता है, लेकिन ये साथ बहुत समय तक नहीं रहता। माँ का साथ बहुत समय नहीं रहेगा, लेकिन एक दिन वो खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारे पास एक ऐसी माता है जो हमको कभी नहीं छोड़ती। यदि हम पढ़ेंगे इस समय में यशाया का 66 और उसका 13 पद, कोई भी पढ़ सकता है। और जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी। बस उतना ही। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। हमारे पास माता नहीं है, माता है तो बुजुर्ग स्थिति में है, हमारी बातों को सुनने के लिए, हमारा बोझ उठाने के योग्य अब नहीं रही, लेकिन हमारे पास एक माता है। एक माता है जो हमको, यदि आप 49 भजन, ये यशाया का 49 अध्याय भी आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी लिखा हुआ है, 15 पद में, 49 के 15 पद में लिखा है, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पी पी बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता, क्योंकि मैंने तेरे चित्र को अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपनाह सदा मेरी दृष्टि के सामने रहती। ऐसी है हमारी माता। क्यों मैं माता बोल रही हूं? परमेश्वर तो हमारा पिता है ना, परमेश्वर हमारा पिता है, लेकिन परमेश्वर का एक और नाम भी है, जो उसने इब्राहिम से जब बात की 17 अध्याय के पहले वचन में, वो क्या कहता है? इस्माइल का जन्म हो गया है, इस्माइल का, और जब वो परमेश्वर उसके पास आकर कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और दृढ़ होता जा। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। यदि आप दूसरी रेफरेंस बाइबल्स में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर लिखा है, उसका मतलब यहाँ पर है एल शडाई। एल शडाई, मैं एल शडाई हूं। परमेश्वर कह रहा है मैं सर्वशक्तिमान, एल शडाई। एल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग वन, बहुत स्ट्रॉन्ग, सर्वशक्तिमान हूं। और शडाई का मतलब होता है ब्रेस्टेड वन। ब्रेस्टेड वन, जिसके ब्रेस्ट हैं, जो अपने ब्रेस्ट के समान ऐसे प्यार, उसका जो हृदय है वो एक माता का हृदय है। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और दृढ़ होता जा। हमारा परमेश्वर पिता है, लेकिन उसके पास में माता का हृदय, वो यहोवा एल शडाई है। हम बोलते मोर देन इनफ। यदि एल शडाई का मतलब है वो हमारे लिए सब कुछ भरपूर करता, जैसे माता है वो हमारे लिए, बच्चे के लिए सब कुछ प्रोवाइड करती है,
वैसे ही एल शडाय भी हमको अपने तरफ से सब कुछ देता। वो यहोवा ईरे भी बन जाता है, हमको भरपूर भी करता, हमारे लिए उपाय भी निकालता, जैसे माँ निकालती है, जैसे वो उसकी चिंता करता और करती और उसकी सेवा करती उसकी बीमारी में, तो उसी प्रकार से वो भी उसको चंगाई यहोवा राफा बन जाता। हर एक बात में वो एल शडाई प्रकट होता है। यहोवा एल शडाई वो मोर देन इनफ है, हमको भरपूर करने वाला, हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करने वाली वो माता हमारा परमेश्वर है। आज हम दाऊद चाहता है उस एल शडाई परमेश्वर को हम अपना माता के बाद अब अपना शरण स्थान बनाए। केवल वो है जो हमारे मन को चुप करा सकता है, जो हमारे मन के ऊपर है, बड़ा है, मन से बड़ा है वो, और हमारा मन उसके हाथ में। यदि उसने हमको वो सामर्थ्य दिया है कि हम अपने इस मन पर विजयी हो सकते हैं। कैसे? जो उसके पहला कुरिन्थियों और 10 अध्याय में लिखा है और वचन में लिखा है, हर एक कल्पना को, हर एक ऊंची बात को, कठिन बात को, जिसको वो कह रहा है, हर एक कठिन बातों को, हर एक इमेजिनेशन, हर एक कल्पनाओं को और हर एक भावनाओं को कैद करके परमेश्वर का आज्ञाकारी बना, उसको हमको पकड़ना, आगे बढ़ने नहीं देना वो सारी भावनाओं को। ये सब कैसे होगा? मैं ये सोचने लगी कि प्रभु ये सब वचन में तो है, लेकिन ये कैसे होता, कि कैसे हम उसको अपने प्रभु के पास ला सकते हैं, कैसे हमारे मन में शांति मिलेगी, कैसे ये सारे मन के विचार जो हमको परेशान कर डालते हैं रात रात में, ये कैसे जाएंगे? तब पवित्र आत्मा ने रात को मुझसे बात किया और यही कहा, एक जन है जो तुम्हारी दुर्बलता में तुम्हारी सहायता करता। आप जानते हैं वो वचन को, रोमियो का 8 अध्याय, और उसके रोमियो के 8 अध्याय में वो लिखा है कि आप पढ़ना है तो हम पढ़ सकते हैं। 26 पद में, 8 अध्याय के 26 पद में है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। परमेश्वर ने हमको अकेला नहीं रखा है। उसने, यीशु मसीह जब जाने वाले थे तो उसने क्या बोला, मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा। कोई भी परिस्थिति आप ले लीजिए अपने जीवन की, किसी में भी हम अकेले नहीं हैं। हर समय परमेश्वर हमारे साथ है, यीशु हमारे साथ है। और यहाँ पर वो कहता है कि पवित्र आत्मा है जो दुर्बलता में हमारी सहायता, हम खुद दुर्बल हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। और ऐसा हो जाता है मन में जब घबराहट और चिंताएं और सब प्रकार का की बातें आ जाती हैं, तो प्रार्थना करने की इच्छा भी नहीं होती, उस तरह से प्रार्थना नहीं होती है। मान लीजिए कि कोई बहुत बीमार है, या मृत्यु हो गई है, या कोई बड़ा संकट आ गया है, हॉस्पिटल में हम हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, वहां पर हम प्रार्थना करने का हमारे पास समय नहीं है, जगह नहीं है, क्या करें? केवल एक सहायक है जो हमारे साथ रहता है, हमको उसको मौका देना है। सबसे पहले ये बात है कि जब हम ऐसी परिस्थितियों में हैं, हम क्या करें? अपने मन के संग झगड़ा नहीं कर सकते, लड़ाई नहीं कर सकते कि मन तू शांत हो जा। हम बाइंड नहीं कर सकते अपनी भावनाओं को, इससे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि मन के अंदर जो कार्य कर रहा है वो हमारी बात को नहीं मानेगा। लेकिन हमको क्या करना है? दाऊद क्या करता था? उसने क्या बोला? जैसे माता की गोद में बच्चा रहता है जो दूध छुड़ाया हुआ, वैसे ही उसके शरण स्थान के पास में
अब प्रभु हमारा शरण स्थान है, हम दौड़ कर चले जाएं। उसके पास हमको जाना है, अपने प्रभु के पास। वो हमारा शरण स्थान है, वो हमारी बातों को जानता है। वो जानता है। 142 भजन संहिता में कहता है, जब तुम्हारे मन में व्याकुलता होती है, उसको वो जानता है। 142 के इतने सारे वचनों के बीच में मैं बहुत इतने सारे वचन हैं भजन संहिता में, आप देख सकते 3 वचन में लिखा, जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था। वो हमारा ऐसा महायाजक है कि हमारी तमाम निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी होता है, क्योंकि वो उसको जानता है, उसको फील करता है, वो जानता है। जब हम उसके पास जाते हैं शरण, हम कहते हैं दाऊद के समान, तू ही मेरी आशा, तू मेरा भरोसा है। मैं कुछ नहीं जानता प्रभु, ये क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम, ये परिस्थितियां मुझे कहाँ ले जा रही हैं, लोगों ने मुझे छोड़ दिया, मेरे पास कोई मार्ग नहीं है, मैं कहाँ जाऊं मुझे नहीं मालूम है। मेरे पास एक ही प्रभु है जिस पर मैंने बचपन से भरोसा रखा है, मैं उसकी शरण में आया हूं, वही मेरी आशा है। जब माता के समान दौड़कर उसकी गोद में हम चले जाते हैं, उसकी शरण में जब हम आते हैं, हालेलुया, तब वो हमारी सहायता करता है, तब वो सहायता करता है, हमको शांति देता है। ऐसे ही 94 भजन संहिता में भी एक वचन है, वो कहता है, जब मेरे मन में चिंताएं होती हैं, यहाँ पर 19 पद में कहता है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। कितने सुंदर वचन हैं, कितने मन को शांति देते हैं। हमारी चिंताओं को कौन उठा सकता है इन दिनों में? हर एक जन की अपना अपना बोझ है, अपनी अपनी चिंताएं हैं, अपना अपना परिवार है, हर एक के पास में अलग अलग प्रकार की चिंताएं। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख मिलता। वो सुख कौन देता है? ये प्रभु देता, जो हमारी माता है। उसने ये प्रॉमिस है जो हमने अभी पढ़ा है 66 यशाया 66 में, वो कहता, जैसे माँ अपने बच्चे को शांति देती है, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। ये परमेश्वर की प्रॉमिस है, प्रतिज्ञा है, और वो हमको शांति देगा यदि हम उसके पास जाएंगे। हमको उसके पास जाना है, अपने दिल की बातों को खोलकर, उसका भी वचन है कि मैंने अपने दिल की तमाम बातों को खोलकर उसके सामने रख दिया। जब हम खोलकर उसके सामने अपने आप को खाली कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं, हम ऐसे हो जाते जैसे दाऊद ने कहा, मुझे नहीं मालूम प्रभु, ये सब कठिन बातों को मैंने छोड़ दिया, मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा है। हमको भी ये छोड़ देना है, ज्यादा कोशिश नहीं करना, दिमाग नहीं चलाना है, कोशिश नहीं करना, हमको छोड़ देना है उसके हाथ में, तब उसकी शांति हमारे हृदय में राज्य करे। फिर भी मैंने बोला, प्रभु कैसे ये हो सकता है कि मन को हम चुपचाप करा सके, मन के अंदर जो विचार हैं हम कैसे चुपचाप कराएं? और प्रभु ने सिखाया, जब हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना करेंगे। अभी हमने वचन को भी पढ़ा कि हमको नहीं मालूम है कि हमको क्या प्रार्थना करना, लेकिन आत्मा को तो मालूम है, वो तो हमारे अंदर की बातों को जान रहा है, वो महसूस भी कर रहा है। वो आत्मा हमारे साथ आहें भर भर कर, जो बयान से बाहर है, हमारे लिए वो विनती करता है, हमारे लिए विनती करता है। क्या विनती करता है? जब मेरे पति की मृत्यु हुई, उस समय, उसके बाद मैंने प्रभु से ये प्रार्थना किया कि मेरे अंदर जो शांति आई वो कैसे आई प्रभु? प्रभु ने मुझे, मैंने ये बात की गवाही भी दे चुकी हूँ, प्रभु ने एक ही बात को, तुझे नहीं मालूम,
तेरे लिए 2 जन प्रार्थना करते रहते हैं। 2 जन हैं हमारे पास जो रात और दिन हमारे लिए विनती करते हैं। स्वर्ग में हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उसके परमेश्वर की दाहिने हाथ बैठकर मेरे लिए तो आपके लिए विनती कर रहा है। और इस दुनिया में पवित्र आत्मा हमारे लिए विनती करने को तैयार है। आवश्यकता है हम उसकी सहायता लें, हम उससे बोलें, हम उसके पास जाएं प्रभु के, और उससे हम जब प्रार्थना उसके साथ साथ हम जब प्रार्थना करेंगे, कैसे उसके साथ साथ, मैंने ये बात मैं बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन रात के समय में पवित्र आत्मा ने ये बात को मुझे कहा कि हर एक को ये बात बताना है कि अन्य भाषा में प्रार्थना करना कितना आवश्यक है। प्रभु के साथ अन्य भाषा में प्रार्थना क्यों 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 जरूरी है? लोग सोचते हैं हमने नया जन्म पाया है, हमको पवित्र आत्मा मिल गया है, आज हम अकेले नहीं हैं, हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, हम पवित्र हैं, और आज यदि हम मर जाएंगे तो हम स्वर्ग जाएंगे। सब बात सही है, लेकिन अन्य भाषा की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है कि हम अन्य भाषा बोलें? क्योंकि लोगों की बहुत सारी कंट्रोवर्सी है, इसलिए हम इस विषय में प्रचार नहीं करते हैं, हम एक दूसरे को प्रोत्साहित इन दिनों में नहीं करते। लेकिन हमारे समय में बहुत ही एक आवश्यक अंग होता था। हर एक मीटिंग, हर एक कन्वेंशन में इसके लिए लोग कहते थे, और एक बहुत जरूरी बात होती थी कि हमारे अंदर एक आग आ गई थी कि हम बच्चे भी बैठ करके पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते थे कि हमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल जाए। ये एक इच्छा जब तक नहीं होगी, हर एक के अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, हम उसी में हम खुश हैं कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा तो है। हमारे अंदर यदि इच्छा नहीं है, अन्य भाषा बोलने की इच्छा नहीं है, हमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिलने वाला है, तो नहीं मिलेगा अपने आप से। हमको मांगना पड़ेगा, हमको मांगना पड़ेगा। हमारे अंदर एक इच्छा, एक प्यास उत्पन्न होगी। जब हमारे अंदर वो भूख प्यास होगी, प्रभु मुझे आपके आत्मा की भरपूरी चाहिए। थोड़ा सा तो है, थोड़ा है हमारे अंदर, जिसने हमारे जीवन को बदल दिया और हमको प्रभु के मार्ग पर चला रहा है, वो चलाता है, वो चलाता है, लेकिन उसकी भरपूरी हमको आवश्यक है। और यहाँ पर आपको अन्य भाषा के बारे में क्यों आवश्यक है, तो आप घर जा करके 1 कुरिन्थियों और उसका 14 अध्याय आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर मैं 2-3 बात को बोलूंगी, बताऊंगी, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा है, इसलिए मैं बताऊंगी। क्योंकि यहाँ पर लिखा है दूसरे वचन में, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। यदि आपको डायरेक्ट परमेश्वर से बात करना है तो अन्य भाषा को प्राप्त करना पड़ेगा। अन्य भाषा के लिए प्रार्थना करिए, स्तुति करिए, उसने तो दे दिया है। प्रभु हमको अन्य भाषा दे 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 नहीं, उसने दे दिया, उसने उंडेल दिया, वो ऊपर गया, उसने परमेश्वर पिता से आत्मा लिया और उंडेल दिया। सैकड़ों वर्षों पहले 120 लोग जो उपरोटी कोठरी में थे पिंटेकोस्त के दिन, वो उंडेल दिया गया। वो है दुनिया में, वो कार्य कर रहा, लेकिन यदि हम उसको नहीं पुकारेंगे वो हमारी सहायता भी नहीं करेगा। वो इतना जेंटलमैन है, वो जेंटलमैन है, और वो कभी नहीं अपने आप से काम नहीं करता। जब तक आप बोलेंगे कि प्लीज होली स्पिरिट मेरी सहायता करिए, तभी वो कार्य करता है। आइए प्रभु मुझे वचन समझने में सहायता कीजिए, पवित्र आत्मा आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। प्रार्थना करने में मेरी सहायता करिए, वो आएगा, क्योंकि प्रभु ने उसको हमारा सहायक बनाया, हमारा सहायक है वो, जो हमको सब बातें सिखाएगा। वो हमारा टीचर है, वो टीचर है, वो पिता की बातों को, पुत्र की बातों को हमको सिखाएगा। यहाँ पर यदि हमको
पर परमेश्वर से डायरेक्ट बात करना है तो हमको अन्य भाषा की आवश्यकता है। दूसरी बात है, लोग बोलते हैं क्या फायदा है अन्य भाषा बोलने से, क्योंकि कोई तो उसको समझता ही नहीं है, ना आप भी, जो बोलने वाला भी नहीं समझ रहा है और सुनने वाला भी नहीं समझ रहा है, तो क्या जरूरत है की। यहाँ पर वचन कहता है, वचन क्या कहता है, इसलिए कि कोई उसकी नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। जब हम अन्य भाषा बोलते हैं, हम परमेश्वर से बात करते हैं और भेद की बातें, जो परमेश्वर की आत्मा का भेद है, क्योंकि इसमें और भी दूसरी जगह पर लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों में, कि परमेश्वर की आत्मा की बातों को कोई नहीं जानता, केवल उसका आत्मा जानता है, केवल उसका आत्मा जानता है। और जिसको वो बताना चाहे उसी को वो बताता है, और जिसको वो नहीं बताना चाहता है वो नहीं बताता है। और ये जो प्रभु के लोग जो हैं, वो कैसे ये सब बातों को, जो हैं विजडम की बातें और दूसरी बातें हैं, तो उनको वो कैसे जान लेते हैं, क्योंकि उनको पवित्र आत्मा से जब वे बात करते हैं, ये सब बातों को वे बता सकते हैं। तो वे परमेश्वर की भेद की बातों को बताते हैं। उसके बाद यहां लिखा कि कोई उनकी नहीं समझता, कोई नहीं समझता। लेकिन धन्यवाद दें हम इस बात के कि अन्य भाषा को कोई नहीं समझता, क्योंकि हम जो बातचीत कर रहे हैं, हम जो वचन दे रहे हैं, हम आपस में जो बात करते हैं, गवाहियां देते हैं, शेयर करते हैं, वो सब एक और जन है जो सुनता है, और जो हमारे विरुद्ध में कार्य करता है वो है शैतान। हमारे मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द को शैतान सुन लेता है। हमारे प्लान, हम जो भी योजनाएं बना रहे हैं, हमको वहां जाना है, वो पहले आपके साथ चल पड़ेगा, आपके विरुद्ध में खड़ा होकर आपके कामों को बिगाड़ने के लिए वो खड़ा होता है। लेकिन एक बात है, अन्य भाषा में जब हम प्रार्थना करते, वो नहीं समझता, अन्य भाषा की प्रार्थना वो नहीं समझता है। ये धन्यवाद का विषय है। इसलिए हमको अन्य भाषा में बात करना है। अनेक बार ऐसा समय आता है, हम सबके सामने प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, तो हमको अन्य भाषा में हम मुंह में भी प्रार्थना कर सकते। हम काम करते हुए भी, रोटी बनाते हुए भी, घर में काम करते हुए, नहाते धोते, किसी भी समय अन्य भाषा हम बोल सकते, और हमारा संबंध केवल हमारे परमेश्वर से डायरेक्ट प्रबंध होता है, ये संबंध बना रहे। इसलिए हमको अन्य भाषा में बात करना चाहिए। तीसरी बात है, चौथा वचन कहता, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। अपनी उन्नति के लिए हम कितना भी कोशिश करते हैं प्रभु के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, वो तो ठीक है, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना में बढ़ रहे हैं, लेकिन वचन कहता है जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। अपनी उन्नति करने के लिए हमको प्रभु, और क्योंकि जब हम अन्य भाषा में बात करते हैं ना, मैं अपने अनुभव से बोलती हूँ, ऐसी बातें प्रभु हमको सिखाता है आत्मा में। कई ऐसी बातें हैं हम उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कोई वचन को जैसे आप ले लीजिए, और प्रभु के साथ में हम जब बातें करते हैं, प्रभु सिखा, तो प्रभु हमको ऐसे सिखाता है, हम समझ जाते हैं, लेकिन हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, हम उसका वर्णन नहीं कर पाते। ऐसा पवित्र आत्मा समझाता है, और जब पवित्र आत्मा समझाता है वो बात को हम भूल भी नहीं सकते। इतना अच्छा टीचर है वो। तो यदि आपकी इच्छा है कि हम प्रभु के पवित्र आत्मा के अन्य भाषा में हम प्रभु के संग प्रार्थना करें, हम उससे बातें करेंगे, डायरेक्ट है वो, एक कनेक्शन हो जाता है। हमारी बातों को शैतान नहीं समझता है। तीसरी बात है कि वो हम जो भी प्रार्थना करता है वो अपनी उन्नति करता है। लेकिन बहुत सारा दूसरी भी बातें हैं, क्योंकि ये कलीसिया में नहीं बोलना,
अन्य भाषा में जब हम प्रार्थना करते हैं हमारी उन्नति होती है, लेकिन कलीसिया में यदि सभी बात करने लगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए कलीसिया के लिए आप पूरा अध्याय पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए पौलुस कहता है कि यदि आप अन्य भाषा में बात कर रहे हैं तो उसका अनुवाद करने के लिए आप प्रार्थना करें। यदि अनुवाद आएगा सबके आशीष के लिए होगा। और लोग आजकल अन्य भाषा बोलने के लिए मना करते हैं, लेकिन वचन खुद इसी अध्याय में लिखा है, कोई भी अन्य भाषा में बात करने के लिए मना ना करे। पौलुस कहता मैं तो सबसे ज्यादा अन्य भाषा में बात करता। तो ये कोई गलत नहीं है, ये वचन की शिक्षा है, मेरी नहीं है, मैंने भी सीखा है और ये मेरा अनुभव है जिसको मैं कभी झुटला नहीं सकती हूँ, क्योंकि मुझे पवित्र आत्मा ने जो सिखाया है और सिखाता जा रहा है, मैं प्रभु के नाम का धन्यवाद करती हूँ। तो जो बात प्रभु ने मुझसे कहा वो बात मैंने कह दी कि पवित्र आत्मा में अन्य भाषा में बात करेंगे। आप केवल प्रार्थना करो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लेकिन कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी? जैसे अभी हमने पढ़ा, हमारी भलाई जिसमें है, लिखा है कि वो सब बातें जानता है और लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे लिए वो कार्य करेगा और हमारी जो जिसमें भलाई है केवल वही कार्य करेगा। ये नहीं कि हम अन्य भाषा में कुछ भी मांगे, वो तो हम प्रार्थना करेंगे तो हम उसके इच्छा के विरुद्ध में नहीं कर सकते। हम तो वो तो हमको हमारे साथ में यहाँ पर लिखा है, मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। मतलब यदि हम कुछ चाह रहे हैं, किसी का बुरा भी यदि आप चाह रहे हैं, उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और मनों का जांचने वाला जान रहा है कि आत्मा की क्या इच्छा है, इस क्योंकि पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो विनती करते हैं। दूसरी बात कि जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं तब ही सारे उपाय हो जाते हैं मन को शांत करने के लिए। जब पवित्र आत्मा के साथ प्रार्थना करेंगे तो क्या होता है? देखिए, आप यदि बच्चा रोता है, जिद कर रहा है और नहीं जा रहा है, ढिठाई कर रहा है, अपन क्या करते हैं? माँ क्या करती है? उसको डाइवर्ट करती है। वही चाहिए मुझे, वही चाहिए, या कोई चीज की जिद लगा ली, उसको बाहर ले जाएंगे, उसको कुछ भी हाथी घोड़ा कुत्ता और दिखाएंगे, या कोई किसी का कोई जा रहा है उसको दिखाएंगे। ये सब उसके ध्यान को वहां से हटाकर दूसरी तरफ लगाते हैं। तो जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं, वचन आ जाता है। प्रभु का आत्मा हमको वचन देता है। वचन किसका देता है? अपने वचन में से ऐसा वचन जो हमारी परिस्थिति के अनुसार होता है, और तब हमारा ध्यान उसकी ओर चला जाता है और हम वचन पर ध्यान करते हैं और उसको बोलते हैं और उस पर मनन करते हैं। बाकी बातें खत्म हो जाती हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब तेरी दी हुई शांति से मुझे सुख मिलता है। चिंताएं आ रही हैं, हम वही चिंता कर रहे हैं, लेकिन अचानक से प्रभु का यदि ये वचन आ गया तो हम क्या बोलते हैं? अरे, हम प्रभु की शांति हमारे हृदय में है और अब मुझे सुख मिलेगा। वो बात भूल जाते हैं। कितने बार ऐसा होता है मेरे जीवन में, मैंने हर चीज का अनुभव किया है। ऐसी ऐसी परिस्थितियों में परमेश्वर वचन देता है, जब हम परेशान होते हैं कि हम क्या करें। कंफ्यूजन, दो मार्ग हैं, हम इस पर चलें कि उस पर चलें। मैंने बताया भी है, पहले भी बताया है कई बार, वो उदाहरण भी दे करके मैंने गवाही में, कि मेरे घर में एक अन्य जाति की बहन के संग मेरा बहुत अच्छा संबंध था और वो हॉस्टल में रहती थी, और वो एक साल वो हमारे घर में आना चाहती थी, क्यों होली की छुट्टी में हुई थी, और उसने फोन किया कि मैं ये 3-4 दिन की छुट्टी है, मैं तुम्हारे घर में, आपके घर में आकर रहना चाहती हूँ। लेकिन वो जो लेडी थी वो बहुत पूजा पाठ करने वाली थी, और मेरा दिमाग में तुरंत ही ये बात आई कि वो उस समय गुड फ्राइडे का समय था, लेंट डे, ये पैशन वीक का समय चल रहा था।
हमको चर्च भी जाना, प्रभु हम कैसे करेंगे? वो हमारे घर में पूजा पाठ करेगी, कैसे करेंगे? प्रभु हम क्या करें? मैं उसके संग क्या बोलूं, मैं उसको क्या बोलूं? ये बात के लिए मैं उसको मना कर दूं कि मैं उसको बुला लूं? मेरा क्या, यहाँ पर मेरे घर में वो पूजा पाठ होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी बातें शैतान ने मन में लाई। और मैंने तब उन दिनों में मैं वचन का अध्ययन उस समय कर रही थी, प्रभु के से मैंने कहा कि मैं पूछूंगी, प्रभु बताइए मैं क्या करूं, प्रभु मैं क्या करूं, प्रभु आप, ऐसी बातें हैं, ऐसी परिस्थिति है। प्रभु ने मुझे एक वचन दिया, और आपको बताया था मैंने एक बात, प्रभु ने मुझे वचन दिया, यदि तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर नहीं है तो तुम स्वर्ग के राज्य के योग्य नहीं। बस एक सेकंड में मुझे उत्तर मिल गया कि प्रभु क्या चाहता है। हमको कोई भी प्रकार की धार्मिकता, कोई भी दिखावा नहीं चाहिए। प्रभु चाहता हम प्यार करें, प्रेम सबसे बढ़कर है। और मैंने उसको बोल दिया तुम आ जा, लेकिन वो प्रभु ने उसका भी मार्ग निकाल दिया, उसको और छुट्टी मिल गई और वो अपने घर चली। प्रभु, यदि हम प्रभु की बात को सुनते हैं, वो हमारे लिए वो भी मार्ग निकाल देते। तो इस प्रकार से वचन आता है, वचन को तरफ हमारा ध्यान वो भटका, वो चला जाता है, और सारी चिंताएं, सारा जो कंफ्यूजन है, सारी गड़बड़ी है, वो दूर हो जाती, हमारा मन शांत हो जाता, हमको शांति मिल जाती। तो हमको सबसे पहले प्रभु के पास जाना है, आत्मा में प्रार्थना करना है। तीसरी चीज, वचन मिलता है, वचन ही हमको आजाद करता है। वचन में सामर्थ है, वचन में जीवन है। वचन के पर ये दाऊद बार बार आपने पढ़ा होगा भजन संहिता में, कहता मुझे तेरे वचन पर आशा, तेरे वचन पर मुझे आशा। वचन है, ये तीन वस्तु हैं। उसके बाद में चौथा है, समय हो चुका है, मैं जल्दी से, जो मेरा अनुभव है इसलिए मैं बोलती हूँ। जीवन है वचन में, पवित्र आत्मा में जीवन है, और तीसरी चीज है यीशु मसीह का खून। यीशु मसीह का पवित्र लहू जिसमें जीवन है, वो हमारे लिए कार्य करता है, हमारे लिए कार्य करता है, सारी कठिन बातों को सरल बना देता है। मेरा अपने अनुभव से बोलती हूँ, मुझे इसके विषय में मुझे ज्यादा मैंने स्टडी नहीं किया, लेकिन इतना जानती हूँ, यीशु के लहू में जीवन है, यीशु के लहू में जीवन है, क्योंकि वो बात करता है, वो बात करता है। हाबिल के खून से भी ज्यादा बात करने वाला वो लहू है। और जैसे हम लहू को प्लीड करते हैं कोई भी परिस्थिति के ऊपर, मैंने सुना स्वर्ग में कुछ गड़बड़ी, कुछ खलबली हो जाती है, क्योंकि यीशु का लहू की वहां मान्यता है। यीशु के लहू में जीवन है, यीशु के लहू के द्वारा से डिलीवरेंस, छुटकारा मिलता है। आपको मालूम है किस प्रकार से मेमने के लहू को उन्होंने अपने घर में लगाया, और कैसे पूरे के पूरे इस्राएली लोगों ने मिस्र देश से छुटकारा पाया। क्यों? लोगों को नहीं मालूम, कितने लाखों लोग थे, हर एक के घर के सामने गया मौत का फरिश्ता हर एक के घर के सामने गया। लहू, किसने बोला उसको कि तुम जाओ? उसने देखा, लहू ने कहा जाओ जाओ। इंग्लिश में पास ओवर। आज भी वो पास ओवर वाला लहू जीवित है। आज भी यदि हम उसको पुकारते हैं अपने घरों पर, अपने बच्चों पर, अपने काम पर, अपनी रिलेशनशिप पर, मैंने ये सब बातों का अनुभव किया है। वो कार्य करता है, वो जिंदा है, वो बसाने वाला एक मरा हुआ खून नहीं है मेरे यीशु का, वो यीशु का लहू आज भी स्वर्ग में वो कार्य करता है, वो जीवित है महापवित्र स्थान में। मैं प्रभु के नाम का धन्यवाद करती हूँ। पिछले दिनों में उसकी भी मेरी गवाही है, इसलिए मैं उस बात को कह सकती हूँ। पिछले महीने में मैं बहुत बुरी तरह से गिर गई थी, मेरा पैर पूरा एक ट्विस्ट हो गया था, और मैं गिर गई, और मुझे लगा कि बड़ा कुछ हो गया,
और मैंने केवल प्रभु प्रभु करके मैंने ब्लड प्लीड किया, मैंने यीशु के लहू की जय बुलाई, मैंने धन्यवाद दिया, धन्यवाद प्रभु आपका, धन्यवाद प्रभु आपका, धन्यवाद, क्योंकि धन्यवाद भी एक हमारे लिए एक वेपन है, एक हथियार है। यीशु के लहू को जब मैंने अपने पैरों पर लगाया, मुझे बहन और भाई सब लोग उठाने के लिए, बच्चे मुझे उठाने के लिए आए, मैंने कहा छोड़ देना, और क्योंकि मुझे ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरा पैर सही होगा कि नहीं होगा, पूरा ट्विस्ट हो गया था, लेकिन मैंने जब धीरे धीरे अपने पैर को सीधा किया, एक नाम मात्र भी दर्द नहीं हुआ, नाम मात्र भी नहीं हुआ। मैं अपने आप खड़ी हो गई और मैं चल कर आई, जबकि लोग बच्चों ने सब बर्फ लगाया, सब लगाया, लेकिन मुझे जरा भी चलने में दर्द नहीं। ये यीशु के लहू की सामर्थ को मैंने देखा है। आज मैं उसके लहू की सामर्थ एक एक चीज पर लगाती हूँ। मेरी बेटी के आंखों में एक बार प्रैक्टिकल करते हुए एसिड चला गया था, एसिड चला गया था, क्या करें क्या नहीं करें, उसको लोग घर लेकर आए। मैंने केवल ब्लड पी, मैंने कहा मैं सवेरे जब बच्चों को स्कूल भेजती हूँ तब ब्लड को मैं हर एक के ऊपर लगाती हूँ, बेटा कुछ नहीं होगा, और कुछ नहीं हुआ। मैं जानती हूँ उस दिन से मेरा यीशु का लहू एसिड को भी न्यूट्रलाइज कर सकता है, कोई भी दवाइयों के असर को जो गलत है उनको न्यूट्रलाइज करता है। वो जीवित है, उसका वचन जीवित है, उसका आत्मा जीवित है, उसका लहू जीवित है। हम धन्यवाद करें इनका, क्योंकि ये सब हमारे लिए आज भी जीवित हैं, कार्य करते हैं, और जब ये कार्य करते हैं ये सारा क्यास बिगड़ चला जाता है। ये मन की जो भी कठिन बातें हैं, जो भी चिंताएं हैं, जो दूसरी बातें हैं, जो विचार हैं, जो तूफान है, ये सब कुछ खत्म। प्रभु यीशु मसीह में आज हमको उसने अपनी शांति हमको देकर गया। मैं दूसरे दे रहे हैं वैसे दुनिया के समान नहीं, मैं अपनी शांति तुमको दे जा रहा हूं, उसको तो तुम ले लो विश्वास से। आज हमको यही जरूरत है, हम इस प्रकार से अपने मन को चुप करा दें। जब हमारे मन में तरह तरह के विचार आते हैं, वो कहता है इन कठिन बातों को मैं छोड़ देता हूं, और क्या करता है आखिरी में, और वो सिखा रहा है इस्राएल यहोवा परमेश्वर पर आशा, बस एक ही है, हर बात में उससे आशा रखें, उस पर भरोसा रखें। वो जीवित है, वो हमारे लिए कार्य करता है। उसने हमको अनाथ नहीं छोड़ा, अकेला नहीं छोड़ा। यदि आज मैं इस घर में अकेले रहती हूँ और हर प्रकार की परिस्थितियां आती हैं, केवल और केवल ये मेरे जीवन का अनुभव है कि मेरा प्रभु मेरे साथ है, मेरी हर बोझ को उठाता है। हालेलुया, धन्यवाद करती हूँ उसकी उपस्थिति के लिए, उसकी सहायता के लिए, और उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, लेकिन माँ की तरह जब हम अपने बोझ को उसके हाथ में सौंप देते हैं, वो उठाकर हमको शांति देता है। हम उसकी इस प्रतिज्ञा को ना भूलें कि जैसे माँ अपने पुत्र को शांति देती है, वो एल शडाई परमेश्वर हमको शांति भी देगा, हमारे लिए मार्ग भी निकालेगा। क्योंकि दाऊद कहता मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रखा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना कर। उसका वचन हमारी अगुवाई करेगा, हमारे पथ के लिए उजाला बन जाएगा, हमको मार्ग दिखाएगा। बस हमको आवश्यकता है उसके पास जाएं और उससे हम सहायता मांगे। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे, और यदि किसी को कोई भी ऐसी परिस्थितियों में है, अपना सारा बोझ, पिछले समय में मैंने डिवोशन में कहा 55 अध्याय में भजन संहिता के वो कहता अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभाल लेगा, मतलब संभाल लेगा, हर प्रकार से संभाल लेगा। हम इसी प्रकार से अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, ताकि कोई भी बातें हमको रोकने ना पाए, उलझाने वाली बातें, रोकने वाली बातें से हमको बच करके अपनी दौड़ में, अपने सफर में आगे चलना है, ताकि जिसके लिए हमको बुलाया गया है वहां तक हम पहुंच सके और अपने प्रभु की महिमा कर सके। सारी महिमा और आदर उसे यीशु के नाम से। आइए अपने सिरों को प्रभु के सन्मुख झुकाएं।
और यदि आपके मन में, आपके जीवन में चिंताएं हैं, फिक्रें हैं, उलझने हैं, सवालात हैं, बहुत सारे चीजों में आप यदि अटके हैं, तो आज प्रभु चाहता है वचन के अनुसार कि जैसे दूध छुड़ाया हुआ बच्चा अपने माँ के गोद में चुपचाप पड़ा रहता, अपने मन को शांत कर ले। क्यों मेरे साथ, मेरे परिवार में ये प्रश्न तो उठे हैं, लेकिन वचन के अनुसार आज आप सीख के जाएं और प्रैक्टिकल करें कि हमारा मन प्रभु की तरफ खुल जाए और ये प्रश्न जो प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर डाउट को क्रिएट करते हैं, जब हम बहुत सारे प्रश्नों को और चिंताओं में डूबे रहते हैं तो हम भ्रमित होते हैं और शैतान का जो मेन नाम है वो भरमाने वाला है। तब हम दो रास्तों पे सोचने लगते हैं, तब हम दो तरफ हमारा माइंड जाने लगता है। हालेलुया। अपने आप को समर्पित करें। पिछले जब सैटरडे की नाइट में हम लोग आत्मा में भी प्रार्थना कर रहे थे, एक ऐसी बहन जो बहुत व्याकुल थी और हमारे साथ उस दिन ज्वाइन करी, बुखार में थी, तकलीफ में थी, और जब उसने बाद में रात को मुझे मैसेज किया, मॉर्निंग में मैसेज किया कि मुझे बहुत, मैं एकदम आत्मा में उठ गई और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और संडे को भी उसने मेरे साथ, हम सबके साथ जो हमने हमारी एक क्लास शुरू की है मिलाप वाले तम्बू पे, बहुत गहरी स्टडी मधु दीदी दे रही हैं, उसको वो भी उसने अटेंड किया। मैं से बता रही हूँ आपको गवाही के रूप में। और फिर मंडे आया तो मंडे की सुबह उसने मुझे बोला, ऑफिस गई या जो भी था, कि आज मुझे फिर से एक सुसाइडिंग स्पिरिट के रूप में वो मुझे अंदर से फील हो रहा है कि मैं ऐसे, और मैं बहुत डिप्रेस हूँ, मुझे घर अच्छा नहीं लग रहा। यही चीज वो फ्राइडे को भी करी थी, लेकिन प्रेयर के बाद उसके स्टेटमेंट्स बदल गए, उसका सोच बदल गया, उसके विचार बदल गए, और वो फिर से जब अपने संसारिक जीवन में मंडे से आई है। आपके साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है, जब हम प्रार्थना और संगति से या हम प्रभु के साथ जुड़ने से रुक जाते हैं या हम अलग होते हैं, तो हमें वर्ल्ड की चीजों से हम अपने आप में रोक नहीं पाते। और फिर मैंने उसके साथ काउंसलिंग करी, फिर प्रार्थनाएं करी, फिर वो शाम को हमारे साथ रात को ज्वाइन करी, और अब हम जो स्टडीज के रूप में उसके साथ जुड़े रहते हैं। मैं उनको भी यही बातें सिखा रही थी। मैं आपको इसलिए ये शेयर कर रही कि ये बातें होती रहती हैं, पर पवित्र आत्मा जो हमारा सचमुच में सहायक है, जो चुपचाप रहता है, परंतु मौका उसको हम देंगे तो हमारे जीवन में निश्चय वो जीवन की बातें, वो वचन की बातें कब्जा करेंगी और आपके और मेरे माइंड में एक पीस आएगा। हम इन दिनों में, जब अंजू दीदी बोल रही थी, पवित्र आत्मा ऐसे समझा रहा था, हम लोग लिंक पर डिपेंड हो गए। हमारी फिंगर उस लिंक पे जाती, चाहे हमें कुछ सुनना हो, हमें कहीं ज्वाइन करना हो, हमें कुछ पढ़ना हो, हम उस पे, और यदि कभी कभी हम वो लिंक दबाने पर भी हम वहां तक नहीं पहुंच पाते। जैसे आप लोग कई बार मुझे बोलते कि हम नहीं जुड़ पा रहे सीमा, और वो उसमें कहीं वो आइडेंटिफिकेशन के लिए आपका नाम पूछता, कहीं वो पासवर्ड पूछता। ये पवित्र आत्मा अभी बैठे बैठे मुझे जो समझा रहा था, उसको मैं आपको इसलिए समझा रही कि वो भी मुझसे, आपसे वही चाहता है। आपकी जो रुकावट बीच में आ गई, आप डिपेंड है लेकिन रुकावट बीच में आ गई, क्योंकि आपका संबंध
हर समय यदि नहीं बना रहेगा, आप उस टूल को, उस लिंक को, आप उस चीज से, और वो गूगल के रूप में हो या किसी भी रूप में हो, वो ऐप आपसे परिचित नहीं होगा, तो कहीं कहीं समस्याएं आने लगती हैं। और ऐसा ही एक और लिंक है, कभी कभी हमारी फिंगर से गलत साइट पे हम चले जाते हैं, गलत सोचने लगते हैं, और हमारा लिंक परमेश्वर से अलग हो जाता, और हम दूसरी बातों को देखने या सुनने लगते हैं। वो झूठ और झूठ का पिता, वो लायर है, वो भरमाने वाला है। उसके भरमाने पर जब भी आपको ऐसा डाउट आए या भरमाना आए या झूठ के बाद आपको चिंता लगे, आप उसी समय उसको ब्लॉक करिए यीशु के नाम में, यीशु के लहू से, और पवित्र आत्मा के उस लिंक को, पवित्र आत्मा को स्मरण करिए, और उस वचन को जो उस समय वो आपसे कहे, आप बोलना शुरू करिए। ये मेरे भी जीवन का, वो हर एक बहनों को इस तरह से सिखा रहा है इन दिनों में। आइए हम प्रार्थना में जाएं, पवित्र आत्मा आप सबकी इस हफ्ते में मदद करने पाए कि हम और भी अधिक यीशु मसीह और उसकी पहचान में जयवंत से बढ़कर होते जाएं। Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. कोई भी एक बहन जिसको पवित्र आत्मा ने छुआ है आज के वचन से, जो भी प्रार्थना करना चाहती छोटी, आप इस समय प्रार्थना कर सकते हैं। Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद। कुछ सीखा है यदि आप, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर। हालेलुया, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वर्शिप यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु जी महान अनुग्रहकारी जीवित सामर्थ्य पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के पास आते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज जीवित वचनों के लिए पिता परमेश्वर। आपने अपने जीवित वचन को दिया परमेश्वर पिता, आंटी के द्वारा पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो हमारी हर एक परिस्थिति में प्रभु परमेश्वर आप साथ रहते हैं पिता, माँ बन करके पिता परमेश्वर, पिता बन करके प्रभु जी, अकेले में पिता परमेश्वर प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद 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 करते पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर सच में पिता परमेश्वर, हमें जन्माने वाली माता छोड़ सकती है, लेकिन आप कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते हैं प्रभु परमेश्वर। हर समय पिता परमेश्वर अपने हाथों में लेकर के आप संभालते हैं पिता परमेश्वर, कोई हो ना हो, लेकिन प्रभु परमेश्वर आप निरंतर साथ रहते हैं पिता परमेश्वर। हमारे आंसुओं को देखते प्रभु, हमारी चिंताओं को देखते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं, हमारी सारी चिंताओं को प्रभु परमेश्वर पिता आप दूर करते हैं प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जैसा आपने प्रभु जी आंटी को दिया है कि प्रभु जी हर एक जन प्रभु जी अन्य अन्य भाषा में बात करे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो हाँ पिता परमेश्वर होने दीजिए पिता परमेश्वर के कि जो अन्य अन्य भाषा में बात करता है वो डायरेक्ट प्रभु परमेश्वर आपसे बात करता है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, इन दिनों में प्रभु यीशु मसीह हमें आपसे बात करने की आवश्यकता है प्रभु यीशु मसीह, आपसे वो प्रकाशन की, आपकी आवाज सुनने की हमें आवश्यकता है पिता परमेश्वर। जब हम संसार के अंत के दिनों में हम चल रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, हमें आपकी आवाज की आवश्यकता है मेरे प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप हर एक प्रभु जी अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य अभिषेक से प्रभु यीशु मसीह भर दीजिए पिता परमेश्वर। हर एक जन पर प्रभु जी आपने जो योएल 2 के अनुसार प्रभु जी, उस समय भविष्यवाणी के अनुसार प्रभु जी आपने अपनी आत्मा को प्रभु जी उंडेल दिया है मेरे प्रभु परमेश्वर। हाँ प्रभु परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ को हर एक जन रिसीव करने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। ऐसी दया को हम मांग लेते हैं पिता परमेश्वर। आंटी को प्रभु जी बहुतायत की आप आशीष देना पिता परमेश्वर, इस आशीषित वचन के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। उन्हें और बल और शक्ति के साथ पिता परमेश्वर, अच्छे स्वास्थ्य के साथ पिता, अपनी और महिमा के लिए पिता, और ज्ञान और प्रकाशन के साथ प्रभु परमेश्वर आप इस्तेमाल करें मेरे पिता परमेश्वर।
हर एक के साथ होना प्रभु की सारी महिमा गौर आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रिया, क्या आप वो गवाही को शेयर अभी करना चाहती हैं? मैं आपको ही देख रही थी। बहुत इम्पोर्टेंट बात पवित्र आत्मा ने पिछले दिनों प्रिया को दिखाई और कही है, इसलिए मैं चाहती मेरी समूह की बहनें भी उस बात को जाने और वैसे प्रार्थना सोने का नाम से सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने गवाही देने के लिए अवसर दिया। मैंने आंटी को आंटी के साथ में मैंने शेयर किया था, 3-4 दिन की पहले की बात है। और जब हम लोग सुबह प्रार्थना में जुड़े थे 12 बजे के बीच में, तब हम लोग जुड़ के प्रार्थना किए थे, सब लोग किए थे। उस समय से पता नहीं कुछ ऐसा लग रहा था, मेरा मन बहुत पवित्र आत्मा में ऐसा भरा था, लेकिन मैं परमेश्वर की संगति में बैठ नहीं पा रही थी। चलते फिरते मैं ऐसे ही अपनी भाषा में बात कर रही थी, लेकिन 5 बजे की बात है। 5 बजे सबको मालूम है कि मेरी छोटी बेबी है, अभी 4 मंथ की, कल कंप्लीट हुई है, उसको मैं फीड करा रही थी। ऐसे बैठे बैठे मैं उस समय भी आत्मा में भर गई और मैं प्रार्थना करने लगी। प्रार्थना करते करते एक दर्शन परमेश्वर ने दिखाया। दर्शन में दिखाया कि पृथ्वी पर लहू बह रहा है, खून बह रहा है, लहू बहता जा रहा है। कुछ लोग जो है लोग पड़े हुए हैं, किसी का सर कटा हुआ है, ऐसा उठा के ऐसे लेते जा रहे, घायल है उठा करके लेके जा रहे हैं। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या है। और पृथ्वी ऐसी गोल गोल अंदर ऐसी, उसके अंदर से बहुत अजीब तरह का दर्शन था, वो दिख रहा था। और मैं ये बोली, परमेश्वर ये क्या है, ये आपकी ओर से है तो परमेश्वर आप बताइए मुझे, पवित्र आत्मा आप बताइए कि ये क्या है। जब मैंने इतना बोला तो परमेश्वर ने मुझे उत्पत्ति से वो वचन को दिया कि जैसे कैन ने हाबिल का लहू बहाया था, ऐसे ही पृथ्वी पर मेरे दासों का जो है वो लहू बहाया है, वो लहू मेरी दुहाई दे रहा है, इस तरह करके। और मैं उनका पलटा लेने के लिए आ रहा हूँ। मैं ये सुन करके मैं प्रार्थना करने लगी, प्रभु जिन्होंने भेदा है, परमेश्वर जिन्होंने आपके दासों को जो है घायल किया, परमेश्वर उनके जीवन को बचा ले, परमेश्वर उनके जीवन नष्ट ना। और फिर मैं परमेश्वर से पूछी, परमेश्वर आपने मुझे ये दर्शन क्यों दिखाया है, मैं क्या करूँ, इस दर्शन का मेरे जीवन में आपको दिखाने का क्या मकसद है। तो परमेश्वर ने ये कहा कि तू मेरे दास दासियों के लिए बहुत प्रार्थना करती है, हाँ, उनको प्रार्थना में मेरे लहू से कवर करती है, और प्रार्थना कर उनके लिए, और प्रार्थना करो। तो मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि प्रभु ने मुझे बोला, लेकिन आप सब परमेश्वर की दासी बेटी, आप सब लोग भी प्रभु के दासों के लिए इन दिनों में प्रार्थना करें। और जब मैं शाम को, मेरे हस्बैंड आए तो इस बात को हमने शेयर किया, तो मेरे हस्बैंड भी बोले सही बात है, कुछ सालों से, ये 3-4 सालों से प्रभु के लोगों पर बहुत सताव किया जा रहा है, मारा जा रहा है, उन लोगों को बहुत अजीब अजीब तरीके से मारा गया है। बता रहे थे मेरे हस्बैंड की, एक जगह पे उन्हें पन्नी में रख करके, जिंदा लोगों को कहाँ का है, पन्नियों में बंद कर दिया, वो तड़पते हुए ऐसे करके वो लोग मरे हैं, ऐसा करके। तो आप लोग भी, सब लोग प्रार्थना में याद रखिए और हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहिए। हम बहुत कम समय परमेश्वर को दे पाते हैं इस समय प्रार्थना में, लेकिन उस थोड़े से समय में जो दिया, परमेश्वर ने बात किया, दिखाया। थैंक यू। ये एक अलार्म है जो परमेश्वर ने प्रिया से कहा। उसने उस लाइन को बहुत धीमे बोला, मैं फिर से बोलूंगी सारी बहनों के लिए और बाद में भी जो लोग सुनेंगे, कि ये वो लहू है जो प्रभु के दासों का बहाया जा रहा है और वो दुहाई दे रहा है। इसलिए मैं क्या करने वाला हूँ, आ रहा हूँ, पलटा लेने के लिए मैं आ रहा हूँ। आप समझ जाइए, आप सोच लीजिए कि मेरा परमेश्वर स्वर्ग से कितनी जल्दी पलटा लेने के लिए आ रहा है। यदि हमको प्रभु ने एक जिम्मेवारी दी है और समझता है वो कि हम प्रार्थना करें, तो हम वफादार हो करके अपने आप को तैयार करें और हमारे प्रार्थना के टाइम्स को हम बढ़ाएं। जो थोड़ा करते हैं वो ज्यादा करना शुरू करें, और अकेले में प्रार्थना करें, समूह में प्रार्थना करें। और जो हमारे ग्रुप में भी जो खासतौर से सैटरडे को प्रार्थना होती है,
आत्मा में प्रार्थना करने के लिए भी आप सब ज्वाइन करें। और आप सब प्रभु की बेटियां हैं और परमेश्वर ने हम सबों को, प्रार्थना योद्धाओं को इकट्ठा किया है और मेरा प्रभु आने वाला है। आप सबको